सेव कर लो, प्लेसमेंट में भी पूछते हैं। कभी तुमने सोचा है तुम्हारा डिवाइस तुम्हारी वेबसाइट को कैसे ढूंढ रहा है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारा डिवाइस तुम अपने ही डिवाइस की कैशेस को देखेगा। जब वो अपने डिवाइस कैशेस को देखेगा और ये देखेगा कि यार ये वेबसाइट तो कभी विजिट नहीं की गई है, तो वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को आगे भेज देगा। हाँ, अगर तुमने वेबसाइट पहले विजिट की होगी तो वो तुम्हारी रिक्वेस्ट वहीं पे एंड करके तुम्हें उस डोमेन में भेज देगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ तुमने वो वेबसाइट कभी विजिट नहीं करी, तो ये तुम्हारी रिक्वेस्ट आगे भेज देगा किसको? रिकर्सिव सर्वर को। रिकर्सिव सर्वर तुम्हारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं तुमको, जो तुम बाद में चेंज कर सकते हो। तो ये क्या करेगा? ये भी सेम चीज़ करेगा। ये अपने कैशे में देखेगा क्या मेरे अंदर कभी मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों ने ये चीज़ फीड करी थी। अगर इसमें भी ये चीज़ फीड नहीं होगी तो ये तुम्हारी रिक्वेस्ट आगे कर देगा, और अगर फीड होगी तो वो रिक्वेस्ट तुमको भेज देगा। मैं मान के चलता हूँ कि इसमें भी वो रिक्वेस्ट नहीं थी। अब आगे जाएगा तो ये रूट सर्वर के पास जाएगा। रूट सर्वर एक बैकबोन होती है, पूरे इंटरनेट का एक बैकबोन है, जिसके पास टॉप लेवल डोमेन्स का एक पूरा लिस्ट है। तो ये तुम्हारी रिक्वेस्ट से सिर्फ टॉप लेवल डोमेन देखेगा, जैसे कि .com, .in, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ये तुमको उस टॉप लेवल डोमेन में रिडायरेक्ट कर देगा। किसमें? टॉप लेवल डोमेन सर्वर, यानी कि ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर। ये तुम्हारे यूआरएल का सिर्फ डोमेन नेम देखेगा। फॉर एग्जाम्पल chatgpt.com, तो ChatGPT तुम्हारा डोमेन नेम है, तो ये सिर्फ डोमेन नेम देखेगा। और डोमेन नेम देखने के बाद वो तुमको उस नेम सर्वर यानी कि उस ऑथोरेटिव सर्वर में भेज देगा। और वो ऑथोरेटिव सर्वर क्या करेगा? वो जितने भी उस डोमेन नेम के जितने भी डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स वापस इस रिकर्सिव सर्वर के पास भेज देगा। ये रिकर्सिव सर्वर उन सारे डीएनएस रिकॉर्ड को अपने कैशे में स्टोर कर लेगा कि अगर तुम फ्यूचर में उसको यूज़ करो तो वो उसको तुम्हें तुरंत प्रोवाइड कर पाए। और उसके बाद वो ये रिक्वेस्ट तुम्हारे डिवाइस को भेज देगा और तुम्हारा डिवाइस उस चीज़ को दिखा देगा। सेव कर लो, प्लेसमेंट में भी पूछते हैं।